सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे, जागो रे। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। के शर्मा। और आइए बात करते हैं, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। तरह तरह के प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े। हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा था, जो कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम। तो कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत हम लोग मधेपुरा जिला के ये जो है कि जिला के प्रखंड पहुंच चुके हैं, जो कि आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है इटाही पंचायत है। यहाँ पे हम भावी समिति पद प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं, जिनका नाम शोभा देवी है और उनका कुदाल छाप है। आइए हम बात करते हैं वो किन मुद्दों को लेकर के इस बार पंचायती चुनाव में पांव रखी है और उनका मुद्दा क्या है, विकास का क्या एजेंडा है। वो अगर क्षेत्र में जाते हैं, जनता को किस बात को लेकर के, किस विकास की मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच अपनी बात को रखते हैं और जनता की सहमति उनकी ओर होता है, उनके हित में कि उनको जिता करके उनको ही प्रतिनिधि बनाएंगे। हम अभी उनसे बात करेंगे। आइए मिलाते हैं शोभा देवी से। सबसे पहले तो मैडम, हमारे कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे तमाम दर्शकों को एक बार अपना परिचय बताएं। किस पद के लिए लड़ रहे हैं? पंचायत समिति से। क्या चुनाव चिन्ह है? कुदाल छाप। तो जनता से क्या कहते हैं आप? जनता साथ देंगे तो करेंगे विकास। जनता साथ देगा तो हम काम करेंगे। काम करेंगे। कौन चीज के कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को दिल से आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों को साधुवाद देता हूं। एक अच्छे कार्यक्रम को लेके आप चले हैं और मैं भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम लेके चला हूं। तो पहले परिचय अपना दे दूं कि नाम हमारा संजय सरफरोश और काम है देश सेवा। और राजनीतिक रूप से हमने देश सेवा का व्रत लिया है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अच्छे जनप्रतिनिधि बनना और बनाना हमारा मकसद, और साथ ही अच्छे मतदाता तैयार करना। क्योंकि मतदाता जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक अच्छे उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन ये जो गुंडागर्दी और अंधेरगर्दी फैली हुई है चुनाव में, जो पैसे का जो क्या कहते हैं नदी बहती है, बोलवाला है, वर्चस्व बढ़ गया है, हथियारों का बोलवाला है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, ये सामाजिक भ्रष्टाचार जो आ गया है, धन, हथियार, रिश्तेदारी, जात, ये सामाजिक भ्रष्टाचार को खत्म किए बिना जनता का कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग सब आपस में चौक चौराहे पर 5 साल तक डिस्कस करते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहा है इसके लिए। मैंने एक पहल करी है और मैं जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े हैं, जहाँ जहाँ से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ, मैं जाता हूँ अलग अलग क्षेत्रों में। उसी के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ आज आया हूँ। और शोभा देवी को मैंने देखा तो ये चूंकि है तो घरेलू महिला, और ऐसे लोगों को हमारा मकसद है कि जब तक जो महिला घर में खाना बना सकती है, घर संभाल सकती है, सब लोगों का नखड़ा बर्दाश्त कर सकती है, तो वो पंचायत, प्रखंड, जिला और विधानसभा भी संभाल सकती है। ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना, हर घर में एक नेता तैयार करना, ताकि प्रजातंत्र की परिभाषा जमीन पर उतरे कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कहीं नहीं है। महिला प्रत्याशी तो सभी हैं, लेकिन फिर भी शोभा देवी को सभी क्यों मत देंगे? शोभा देवी को क्यों मत देंगे? बहुत सीधी सी बात है कि हमारा मिशन है, मैं फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात फैलाता हूँ, तो जो मुझसे संपर्क इन्होंने किया, इनको अच्छा लगा होगा,
तो कहीं ना कहीं मैंने टटोला इनको, मैंने इनका जिस तरह से आप आए हो हमारा इंटरव्यू लेने, तो मैं उस समय पत्रकार बन जाता हूँ, मैं इनका इंटरव्यू लिया कि आप क्यों बनना चाहती हैं। तो अपनी टूटी फूटी, चूंकि माइक देख करके घबरा रही हैं, इन्होंने जो टूटी फूटी भाषा में जो कहा, तो मैंने देख लिया इनका दिल जो है, जिनका नाम शोभा है, तो शोभा का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, तो इनका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। और इनके साथ सागर जी लगे हुए हैं जो इनके धर्म पति हैं, महोदय हैं, तो ये इनका दिल जो है सागर की तरह विशाल है शोभा जी का। आपको क्या लग रहा है कि रणनीति में अगर आते हैं पंचायती चुनाव में, तो क्या पंचायत में सागर बढ़ाएंगे विकास का? जनता के हाथ में ताकत, एकदम चाबी रहेगा, नकेल रहेगा पब्लिक के हाथ में। ये पूरी तरह से रणनीति के तहत मैं आया हूँ, पूरा योजना बना के। कि होता क्या है कि 5 साल का पद है ये, तो 5 साल तक सोचता है 5 साल जितना लूटी ले हंसोती ले। तो इस तरह से एक अच्छे आदमी को पब्लिक बनाती है उम्मीदवार, ऐसा देखा गया है, पिछले 20 साल का अनुभव है। लेकिन जैसे ही पद आता है तो वो बदल जाते हैं। वो कहावत एक पुरानी आपने सुनी होगी कि कनक कणकते 100 गुणे मादकता अधिकार, यही खाए बौराए नर वही पाए बौराए। एक कणक का मतलब होता है धतूरा और एक कणक का मतलब होता है सोना। तो धतूरा को तो खाने से बौराता है और सोना को तो देखते बौरा जाता है। तो ये पद को पाने से लोग बौरा जाते हैं, तो नहीं बौराए। उसका एक विकल्प हमने ढूंढा है कि ये एक रिजिग्नेशन लिख के, अपना इस्तीफा लिख के 2 साल बाद का, जिस डेट को इनका रिजल्ट होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उस दिन ये पंचायत समिति बन जाएंगी। उसके जस्ट 2 साल के बाद का इस्तीफा लेकर के ये घूमेंगी लोगों के बीच और ये खबर फैलेगी जनता के बीच। 2 साल तक जनता के हाथ में वो चला जाएगा और जनता का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं तो हमारे हाथ में रहेगा। और हमारे समिति पद एक बहुत धनवान पद होता है, पूरी प्रखंड की योजना पर निगरानी करना होता है, क्या ये निभा पाएंगे? समिति पद होता है और सभी योजना परियोजना के ऊपर उनका निगरानी होता है। वो पंचायत के हित के लिए विकास का मुद्दे को लेकर के निगरानी करते हैं कि कोई इस तरह फेरबदल ना हो। तो क्या उस पद को ही संभाल पाएंगे? जनरली आपने देखा होगा कि कोई उम्मीदवार जब जीतते हैं ना, तो शिकायत कार्यकर्ता करते हैं, 10, 20, 50 लोग मिलकर मेहनत करके उनको जिताते हैं, लेकिन बाद में उनकी मोनोपोली चलती है। लेकिन यहाँ टीम वर्क होगा कि वो सारे पंचायत जो 12 वार्ड जो इनके अंदर आता है, हर वार्ड से लोगों को लिया जाएगा और सर्वसम्मति से, जो मैंने कहा प्रजातंत्र की परिभाषा, वो यहीं से शुरू होगी यहाँ पे ये। और हर काम जो होगा सब लोगों की सलाह से होगा। जब सर्वसम्मति से कोई काम होता है तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरा अपना मानना। क्या परिचय बताया था? नाम संजय सरफरोश, काम देश सेवा, अर्थोपार्जन नहीं करता, इनकम है 0। भगत सिंह के नक्शे कदम पे चल रहा। कहाँ से? हमारा जन्म स्थान पसराहा गांव, पंचायत पसराहा, प्रखंड गोगरी, खगड़िया, बिहार। कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। शुभ नाम हुआ सागर। इस बार आपने राजनीति में पांव रखा है, क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। किस तरह का विकास? विकास तो पहले भी 5 साल पहले भी हुआ है। पहले तो हर प्रतिवर्षीय विकास तो होता ही है, तो फिर इस बार किस तरह का चुनाव क्यों? चुनने के लिए ये तो लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र का महापर्व है विकास। तो आपने भी भाग लिया है? भाग लिया। तो मुख्य मुद्दा तो आपका कुछ न कुछ होगा। मुख्य मुद्दा यही है, विकास के तो मुद्दा ये मुद्दा यही है। सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गली है, नली है, यही सब मुद्दा है। मतलब इन सारी योजनाओं पे आप जो है काम करवाएंगे। क्या परिचय बताया? सागर। आप एक समिति पद प्रत्याशी हैं, इस समय चुनावी माहौल है, आप अपने क्षेत्र के तमाम पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही अपील न करेंगे कि सब जनता हमको साथ दे, हम जीत के आए हैं, सबका सेवा करेंगे, साथ दे। हाँ, जब जनता का साथ मिलेगा तभी ना हम विकास कर पाएंगे, और जनता ही नहीं साथ देगा तब कहाँ से विकास कर पाएंगे। समिति से जो खड़ा हुई है मेरे भाभी है, और इस बार जो पंचायत समिति में चुनाव, फर्स्ट बार हम लोग इस पंचायत चुनाव में आए, और जो इससे पहले पंचायत समिति बना उन्होंने सिर्फ जीतने भर पूरा पंचायत भ्रमण किया, लेकिन जीतने के बाद ना तो कभी हमारे क्षेत्र में आया, ना तो कहीं वार्ड में जहाँ शिक्षा का कमी है, जहाँ स्वास्थ्य का कमी है। सरकार तो पैसा देते हैं अस्पतालों में, लेकिन जो अस्पताल में कर्मचारी होते हैं वो ध्यान नहीं देता।
जिसके लिए जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं पंचायत में, उनका दायित्व है वो अपने जनता को साथ देने का। जनता किसी से पैसा नहीं मांगता, लेकिन नेता पैसा देना चाहता है। लेकिन जनता जो है अब शिक्षित हुआ है, बहुत शिक्षित अभी होना है। उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो नेता पैसा देगा जनता को, पैसा भी लेगा, लेकिन जब जनता शिक्षित हो जाएगा ना, वो उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि वो मतदान जो उसका वोट है वो अपना उसका बहुमूल्य वोट होता है, जो उसका वोट कोई खरीद नहीं सकता है। जब शिक्षा रहेगा उसके अंदर, वो कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, उसको बरगला नहीं सकता है, ना तो उसको किसी प्रलोभन में फंसा सकता है। आप एक युवा हैं जी, आप एक युवा हैं, आपका उम्मीदवार का भी सोच एक युवा का है। युवा का है। तो आप तमाम युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? हम युवाओं को यही कहते हैं, इस बार हमारी भाभी एक युवा उम्मीदवार है, जो इस बार पंचायत में हम लोग कदम रखे हैं। हम लोग यह देखे पंचायत में जो शिक्षा का कमी है, जो बहुत सारा संसाधन है, गली नली है जिसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहाँ पे पेयजल का सुविधा दिया है। अभी तक हमारे वार्ड में पेयजल सिर्फ एक पाइप बिछी है, लेकिन अभी तक पानी नहीं चला है, जिसको हम सभी युवाओं को अपने साथ में रखकर इस चीज़ को आगे रखेंगे और उस माहौल बनाएंगे। अगर कोई इस तरह का दिक्कत करता है, उस चीज़ को लेकर के ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर पटना तक हम लोग उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि जो हमारे सरकार ने इस चीज़ को हमारे वार्ड में दिया, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। हमारे पंचायत में जो चीज़ मिला वो अभी तक लागू नहीं हुआ। युवाओं के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? युवाओं को यही संदेश देते हैं, इस बार हमारी बारी फर्स्ट बार चुनाव में, इससे पहले हम लोग चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जो पंचायत का माहौल देखे हैं कि सभी नेता यही कहता है कि हमको चुनाव जिताइए, हम ये विकास करेंगे, लेकिन उनको चुनाव जिताते हैं लेकिन वो विकास करता नहीं। इसलिए हम लोग इस पंचायत में देखे कि बहुत सारा विकास नहीं हुआ, जिसके कारण से हम युवाओं के साथ लेकर के इस बार हम पंचायत में आए हैं। और हम जो जनता, अभी चुनाव का माहौल है, प्रचार मात्र 2 दिन बचा है, आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बार हम लोग चुनाव में आए हैं और युवा हमारे साथ दे। अगर अभी हमें साथ देता है, जीतने के बाद हम लोग उनको 100% गारंटी देते हैं, उनके साथ खड़ा रहेंगे। जहां जाना होगा, जहां दिक्कत होगा युवाओं को, हमारे समाज को, वह चीज़ हमारा धर्म होगा। सबसे पहले हम उनका काम करेंगे, उनका साथ देंगे। आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? अगर जीत के आइएगा तो पहला प्राथमिकता क्या है? हमारा पहला प्राथमिकता होगा पंचायत समिति की तरफ से कि जहाँ रोड नहीं बना, जहाँ गली गई है, जिसको कि गली मिलता है और उसको घर से जाने आने तक, मेन रोड तक आने के लिए, अगर वो रोड नहीं बना है उसको बनवाना। पेयजल का सुविधा नहीं हुआ, उसको सभी युवाओं को साथ में लेकर के पेयजल चालू कराना। हमारे आलमनगर प्रखंड में बहुत सब जगह पेयजल का सुविधा हुआ है, लेकिन आज तक हमारे वार्ड में अभी तक पेयजल का व्यवस्था नहीं हुआ। हमारे पंचायत में भी 1-2 वार्ड में हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा 12 वार्ड है, 12 वार्ड में अभी भी 5-6 वार्ड ऐसा है जिसमें कि पेयजल का व्यवस्था नहीं हुआ है। क्या परिचय हुआ? कैसे परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पंकज सिंह और मैं इंटर किया हूँ वार्ड से। कौन पंचायत है? इतड़ी पंचायत, प्रखंड कौन सा? क्या 12 प्रखंड आलमनगर, जिला जिला मधेपुरा। कुछ